हो सकता है वो युवा नेता है, कहीं जोश में आके इस तरीके का उसने वो वीडियोस देखे होंगे तो ये ऐसा बयान दिया है, या मौके पे देख के चौका लगाने वाला काम किया है कि चलो और तो जगह मार खा रहे हैं या लखनऊ में भी मार खाएं और इनकी फिजा खराब करें। तो मैंने कहा जो सोच है वो युवा की है, जज्बाती है थोड़ा सा और अभी अनाड़ी भी है। आकाश आनंद पे एफआईआर हुई है, क्यों हुई है? क्योंकि वो एक सभा करते हैं, उसमें कहते हैं भाजपा वाले आपके पास आएंगे वोट मांगने, तो आप सभी लोग अपने लाठी डंडे तैयार रखिएगा। और इस पर चुनाव आयोग ने कहा है कि ये भड़काऊ बयान नहीं चल पाएंगे, ये बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त है, उन पर एफआईआर हो गई है। क्या कहेंगे आकाश आनंद के इस तरह की जो प्रतिक्रिया वो कर रहे हैं, जनसभाओं में भड़काऊ बयान दे रहे हैं, तो जनता में कहीं ना कहीं वो आक्रोश पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर चुनाव में जिस तरह से मायावती की पार्टी जो बसपा है अकेले उतरी है, वो उसमें कोई अलग एक पहचान बनाना चाह रहे हैं, कुछ अलग खेल करना चाह रहे हैं? क्या लग रहा है ये इसके पीछे की जिस तरह से बयान जो दे रहे हैं वो? एक तो उम्र का फैक्टर भी है इसके साथ, आनंद के साथ थोड़ा बचपना भी है इसको, मतलब युवा है तो नया खून है, नया खून है, बचपना भी है। हाँ। और थोड़ा सा ये रहता है कि पोलराइजेशन का भी इससे रहता है कि कहीं ना कहीं हम भाजपा के खिलाफ भड़का के हम जो हमारे दलित वोट है हमारी तरफ खींचे, तो ये राजनीति में चलता है। जब मंगलसूत्र आ सकता है तो ये भी आ सकता है ना? जब आप किसी को आप शब्द कहो दूसरी जातियों को तो आ सकता है, पार्टियों को आप बुरा सुरा कहो तो आ सकता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव के दौरान हर पार्टियां कहीं ना कहीं इस तरीके के बयानबाजी करती रहती है। और आनंद जी का एक पहले का भी बयान मैं आपको बता दूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम अगर सत्ता में आए, जितनी भी हमारे साथ किसी का अलायंस होगा तो हम उसके साथ सत्ता में जाएंगे नहीं, बल्कि हम उसका इस्तेमाल करेंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने ये दर्शा दिया है कि ये सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए राजनीति में आए हैं, देश सेवा में नहीं आए हैं। ये चाहते हैं हमारे 10 आए, 20 आए, 50 सीटें आए, मगर अगर हमारे कहीं सपोर्ट लिया जाएगा या हम कहीं जाएंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे, ना कि उनका समर्थन करें। तो सर, जैसा कि आपने कहा कि जो इस्तेमाल की राजनीति है, लेकिन मायावती कहीं ना कहीं एक अलग सोच की थी, फिर उन्होंने उनको सौंपी अपनी पार्टी प्रचार के लिए, वो बिल्कुल लगे हुए हैं। तो क्या लगता है ये जो पार्टी की जो सोच बदल रही है नए युवा आकाश आनंद के आने से, लगता है इस पर बसपा पे असर पड़ेगा, जिस तरह से मायावती ने या फिर और क्या कहते हैं लोगों ने जिसको संजोया था बसपा को, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं या फिर बढ़िया कर रहे हैं? क्या कहना है? आनंद जी की बात हो या माया जी की बात हो जी, वो पिछले 10 साल से जब से मोदी सरकार आई है, कहीं ना कहीं अपनी जनता, अपने वोटरों, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं तक से दूर है। और 10 साल बाद आप एकदम से एट ए टाइम आप इलेक्शन के एकदम से लास्ट मोमेंट में आ जाते हो सत्ता पे आने के लिए, तो कहीं ना कहीं आनंद के लिए भी एक चैलेंज रहेगा कि वो पहली बात तो अभी युवा भी है, थोड़ा नासमझ भी है और जल्दबाजी भी करेगा, थोड़ा जज्बाती भी है। मैं उसके बॉडी लैंग्वेज तो की क्या लगता है, जिस तरह से कहा जाता है कि परिवर्तन दुनिया का नियम है, तो जिस तरह से काशीराम जी ने मायावती को जब सौंपी तो वो उस समय विचारधारा कुछ और थी, फिर मायावती ने जब आकाश आनंद को सौंपी तब विचारधारा कुछ अलग है, तो अब जो आकाश आनंद जब जो बसपा को लेके आगे चलने वाले हैं, क्या लगता है विचारधारा बिल्कुल विपरीत हो चुकी होगी जो काशीराम ने शुरू रखी रही नींव इसकी बसपा की? क्या लगता है? नहीं, ये किसी भी लायक नहीं है अभी फिलहाल। अभी देखिए, किसी के लिए हम एकदम से नहीं कह सकते, हम उसको इग्नोर नहीं करेंगे, मगर अभी एट प्रेजेंट उन्हें मायावती जी का साथ लेकर सत्ता में रहना चाहिए था कुछ दिन। अभी इतनी जल्दी उनको नहीं बनाना चाहिए। आप पहली बात, मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ कि 10 साल से जब आप अलग रहते हो, दोबारा आप आने चाहते हो और आप किसी नए आदमी को उतार देते हो फील्ड में, तो मायावती जी का भी समीकरण कहीं ना कहीं खराब हुआ, बिगड़ा। उसे मायावती जी को भी एडवांटेज मिलेगा नहीं, बल्कि आनंद जी की वजह से नुकसान ही हुआ। मतलब ये जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं कि भड़काऊ बयान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। देखिए, भाजपा के लिए कोई भी बयान शर्मनाक नहीं है, वो एक बेशर्म पार्टी है। वो इसी मायावती के साथ 6 महीने के कार्यकाल में मुख्यमंत्री पद की एक रही। जैसे ही मायावती का 6 महीने पूरे हुए, उन्होंने पिछवाड़े पे लात मार दी भाजपा का, क्योंकि वो जानती थी कि जनता हित में बात नहीं करेंगे। मगर भाजपा एक ऐसी है जो थूक के चाटने वाली पार्टी है। ये कभी भी किसी भी वक्त किसी 2 सीट वाले 1 सीट वाले के साथ भी ये उसके आगे घुटने टेक सकती है। ये वो पार्टी है, इसलिए इसके मान सम्मान का तो कहीं कोई बात ही नहीं है। रही बात
कि घर से निकाल के डंडे मारने चाहिए, तो मैं इसकी कोई वो तो नहीं कह रहा कि मैं कह रहा हूँ, मगर जो मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देख रहा हूँ, जो मैं हरियाणा पंजाब में देख रहा हूँ, और जो मैं देश के अन्य हिस्सों में देख रहा हूँ, तो जिस तरीके से इनके साथ मारामारी हो रही है, हो सकता है वो युवा नेता है, कहीं जोश में आके इस तरीके का उसने वो वीडियोस देखे होंगे, तो ये ऐसा बयान दिया है, या मौके पे देख के चौका लगाने वाला काम किया है कि चलो और तो जगह मार खा रहे हैं, या लखनऊ में भी मार खाएं और इनकी फिजा खराब करें। तो मैंने कहा जो सोच है वो युवा की है, जज्बाती है थोड़ा सा, और अभी अनाड़ी भी है।